अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो क्वेश्चंस है, हमने आज किए कि भाई इनको हमने अगर समेशन रिजल्टेंट फाइंड करना है तो उसके जो है ना हमने मेथड्स पढ़े थे। और उसका मेथड ये था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड उसको कहते हैं। तो वो ये था कि यार अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को जो है ना अगर आपने सॉल्व करना है 2.828, तो उसमें मैंने बताया कि यार आपने जो है ना क्या लेना है, आपने लेना है भाई रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट बराबर होता है RXI प्लस RY J, ठीक है ना। फिर मैंने ये बताया कि RX आपने क्या लेना है, RX जो है ना समेशन ऑफ जो जितने भी फोर्सेस हो, इधर दो फोर्सेस हो तो इधर इन दोनों फोर्सेस के x कंपोनेंट का सम, ठीक है ना। और y क्या होता है, इन दोनों फोर्सेस के y कंपोनेंट्स का सम। तो जो इससे रिजल्ट आए इधर पुट करना है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ ही जाएगा, ठीक है ना। ये तो एक मेथड था रिजल्टेंट का। लेकिन अगर आपको बताया हो कि यार रिजल्टेंट फाइंड करो यूजिंग पैरेललोग्राम रूल, ये जो क्वेश्चन है 28 पैरेललोग्राम रूल, तो पैरेललोग्राम रूल क्या चीज़ है, तो इधर देखो। अगर फॉर एग्जांपल यही जो क्वेश्चन है मैं यही अगर पैरेललोग्राम रूल से करना चाहता हूँ, तो ये जो है ना मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा किया। हमारे पास एक्स डैश और ये वाई डैश। इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। अच्छा, अब हुआ क्या कि यार एक फोर्स इधर है जो है ना, मेरे ख्याल से ये फोर्स है 600 न्यूटन। मैं ये बुक वाला 2.828 क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, चैप्टर 2 का 8 नंबर क्वेश्चन। और दूसरा फोर्स है बेटा वो है भाई 400 न्यूटन। कितने? 400 न्यूटन, सही है ना। अब जो है ना पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है, तो पैरेललोग्राम रूल कुछ भी नहीं है, बस जस्ट थोड़ा सा एक छोटी सी बात है कि यार ये जो चीज़ है ये इसको उठा के ना इसके ऊपर रखो और ये वेक्टर उठा के इसके ऊपर रखो। मतलब ये वेक्टर एज अ होल ये पूरा उठा के इधर रखो, तो ये आपने उठाया इधर रखा तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है ना। सही है, बिल्कुल उतना ही वेक्टर, सही है ना। फिर ये जो नीचे वाला वेक्टर इसके ऊपर रखो, मतलब एक दूसरे के ऊपर इसको रखो, तो ये रख दिया। तो जिधर दो वेक्टर मीट कर गए, दो वेक्टर मीट गए, उधर से लाइन ऑरिजिन पे ड्रा करो। किस पे? ऑरिजिन पे। इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट, ठीक है ना। मैंने किया क्या कि यार एक ये वेक्टर था और एक ये मैंने उठा के इसके ऊपर रख दिया और ये वेक्टर उठा के इसके ऊपर रख दिया, ठीक है ना। तो जिधर दो एरोज मीट कर गए उसको ऑरिजिन से मिला है, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। सही है। अब ये जो वेक्टर है ये हमारे पास कितना है, ये नोन है 400 न्यूटन। ये भी हमारे पास नोन है, ये कितना है 600 न्यूटन, ठीक है ना। अब ये जो एंगल है ये गिवन है, ये क्या है गिवन है कि यार ये 60 डिग्री है। ये कितनी है बेटा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये है ये क्वेश्चन है, ये देखो ये जो है ना इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा जी कि ये 60 डिग्री है। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन में कुछ बाकी नहीं रहा, बड़ा इजी सा है। तो अब इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो ये पैरेललोग्राम रूल, हम पैरेललोग्राम तो हमने बना दिया, तो अब ये रिजल्टेंट किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ये 400 है, तो बिल्कुल यही वेक्टर हमने इधर भी ड्रा किया, तो ये भी कितना है 400। तो ये वेक्टर भी आपके पास कितना है 400 न्यूटन। सिमिलरली ये वेक्टर है 600 न्यूटन, तो ये भी वेक्टर है 600 न्यूटन, सही है ना। अब आपने फाइंड करना है रिजल्टेंट, तो इसके लिए मैं एक रूल यूज़ करता हूँ, उसको कहते हैं कोसाइन रूल या कोसाइन लॉ। तो कोसाइन रूल क्या कहते हैं? कोसाइन रूल ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये है, ठीक है ना, अगर मुझे ये एंगल मालूम हो कि ये 30 डिग्री है और ये दो साइड्स मालूम हो ए और बी, और ये सी साइड मैंने मालूम करना हो, सी साइड मालूम करना हो, मतलब ये सी साइड के अपोजिट एंगल नोन हो और इसके दाएं बाएं मुझे साइड नोन हो, तो मैं ये सी साइड मालूम कर सकता हूँ। किससे भाई? एक फार्मूले से, उसको कोसाइन रूल कहते हैं। वो उसका फार्मूला है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये बराबर होगा देश का स्क्वायर प्लस देश का स्क्वायर, ठीक है ना, -2 देश इंटू देश और कास थीटा, मतलब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है दैट इज़ 30 डिग्री, तो ये हमारे पास
रूल है कौन सा, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहते हैं कि अगर एक साइड मालूम करना वीडियो और उसके अपोजिट एंगल आपको गिवन हो और उसके दो साइड्स गिवन हो, तो ये साइड मैं मालूम कर सकता हूँ। किस तरह कर सकता हूँ, सी स्क्वेयर ये साइड इज इक्वल टू दिस का स्क्वेयर प्लस दिस का स्क्वेयर माइनस टू दिस इंटू दिस कॉज ऑफ 30। इसको थोड़ा सा सोचो ना, सोचने की बात ही नहीं है, बस भाई ये जो है ये साइड मालूम करने, तो इस साइड का स्क्वेयर बराबर होगा इन दोनों का स्क्वेयर माइनस टू ये दोनों और इनके दरमियान एंगल। एज इट इज़ मुझे ये रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट मैं तब कोसाइन रूल से फाइंड कर सकता हूँ। मुझे ये साइड भी गिवन है और ये साइड भी गिवन है, लेकिन मुझे ये एंगल चाहिए। तो भाई ये एंगल भी मालूम है, क्योंकि इधर अगर ये एंगल 60 है तो इट मीन्स ये एंगल भी 60 ही होगी, ठीक है ना। तो अब कोसाइन रूल यूज़ करो, तो अब कोसाइन रूल किस तरह यूज़ करो, आर का स्क्वेयर इज इक्वल टू बराबर होगा हमारे पास ये इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू इसका स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर, तो मतलब 400 न्यूटन का स्क्वेयर प्लस 600 का स्क्वेयर, सही है ना। और फिर माइनस टू 400 इंटू 600, ये नीचे वाला कोसाइन रूल ही मैंने अप्लाई किया, कोई रॉकेट साइंस मैंने अप्लाई नहीं किया। कास थीटा, तो थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री, इन दोनों की साइड्स के दरमियान 60 डिग्री, ठीक है ना। तो अब ये आर फाइंड करना है, तो दोनों साइड पे अंडर रूट लेने से, ठीक है ना, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास आर आ जाएगा। तो अब आर आ गया, तो अब ये जो है ना ये आपके पास ये बड़ा खूबसूरत कैलकुलेटर है, इसमें आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये देखो ये मैं एज इट इज़ ये सारा चीज़ इसमें एंटर करूँगा, आंसर विद इन सेकंड देगा। ये अंडर रूट है ऊपर, तो पहले अंडर रूट दबाया, फिर जो है ना 400 का स्क्वेयर, तो ये 400 का स्क्वेयर, फिर प्लस 600 का स्क्वेयर, ठीक है ना, फिर माइनस टू और इंटू 400, सही ना, वही चीज़ सारा इंटर कर रहा हूँ 400 और इसको आगे करो और आगे हो जाओ बच्चे, ये जो है ना 600, सही है ना, और आगे और फिर cos 60, तो cos 60 भी इस ब्रैकेट के दरमियान लिखना है, तो cos और ये 60 और ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपके पास आंसर आना चाहिए 529, तो ये आ गया 529, ठीक है ना। तो ये आर रिजल्टेंट आ गया, तो रिजल्टेंट आ गया 529.1 न्यूटन, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, ये जो क्वेश्चन है ये सॉरी ये वाला, तो ये आपने एक पैरेललोग्राम रूल से भी कर लिया, ठीक है ना। पैरेललोग्राम रूल जस्ट जो है ना इसको इसके ऊपर रखा और इसको इसके ऊपर रखा, और फिर जो दो एरोज इधर मिल गए उसको मैंने मिलाया, तो सिंपल जो है ना रिजल्टेंट आ गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों को गौर करना चाहिए अच्छा इस पर। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो क्वेश्चन है हमने आज किए कि भाई इनको हमने अगर समीशन रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो उसके जो है ना हमने मेथड्स पढ़े थे, और उसका मेथड ये था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड उसको कहते हैं। तो वो ये था कि यार अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को जो है ना अगर आपने सॉल्व करना है 2.828, तो उसमें मैंने बताया कि यार आपने जो है ना क्या लेना है, आपने लेना है भाई रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट बराबर होता है RXI प्लस RY J, ठीक है ना। फिर मैंने ये बताया कि RX आपने क्या लेना है, RX जो है ना समीशन ऑफ जो जितने भी फोर्सेस हो, इधर दो फोर्सेस हो तो इधर इन दोनों फोर्सेस के x कंपोनेंट का सम, ठीक है ना। RY क्या होता है, इन दोनों फोर्सेस के y कंपोनेंट्स का सम, तो जो इससे रिजल्ट आए उधर पुट करना है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ ही जाएगा, ठीक है ना। ये तो एक मेथड था रिजल्टेंट का, लेकिन अगर आपको बताया हो कि यार रिजल्टेंट फाइंड करो यूजिंग पैरेललोग्राम रूल, ये जो क्वेश्चन है 28 पैरेललोग्राम रूल, तो पैरेललोग्राम रूल क्या चीज़ है, तो इधर देखो, अगर फॉर एग्जांपल यही जो क्वेश्चन है मैं यही अगर पैरेललोग्राम रूल से करना चाहता हूँ, तो ये जो है ना मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा किया, हमारे पास एक्स डैश और ये वाई डैश, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। अच्छा, अब हुआ क्या कि यार एक फोर्स इधर है
जो है ना मेरे ख्याल से ये फोर्स है 600 न्यूटन। मैं ये बुक वाला 2.828 क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, चैप्टर 2 का 8 नंबर क्वेश्चन। और दूसरा फोर्स है बेटा वो है भाई 400 न्यूटन। कितने? 400 न्यूटन, सही है ना। अब जो है ना पैरेललोग्राम रूल क्या कहते हैं? तो पैरेललोग्राम रूल कुछ भी नहीं है, बस जस्ट थोड़ा सा एक छोटी सी बात है कि यार ये जो चीज़ है ये इसको उठा के ना इसके ऊपर रखो और ये वेक्टर उठा के इसके ऊपर रखो। मतलब ये वेक्टर एज अ होल ये पूरा उठा के इधर रखो, तो ये आपने उठाया इधर रखा तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है ना, सही है, बिल्कुल उतना ही वेक्टर, सही है ना। फिर ये जो नीचे वाला वेक्टर इसके ऊपर रखो, मतलब एक दूसरे के ऊपर इसको रखो, तो ये रख दिया। तो जिधर दो वेक्टर मीट कर गए, दो वेक्टर मीट गए, उधर से लाइन ऑरिजिन पे ड्रा करो। किस पे? ऑरिजिन पे। इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट। ठीक है ना। मैंने किया क्या कि यार एक ये वेक्टर था और एक ये मैंने उठा के इसके ऊपर रख दिया और ये वेक्टर उठा के इसके ऊपर रख दिया। ठीक है ना। तो जिधर दो एरोज मीट कर गए उसको ऑरिजिन से मिला है, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है ना, सही है। अब ये जो वेक्टर है ये हमारे पास कितना है? ये नोन है 400 न्यूटन। ये भी हमारे पास नोन है, ये कितना है? 600 न्यूटन। ठीक है ना। अब ये जो एंगल है ये गिवन है, ये क्या है? गिवन है कि यार ये 60 डिग्री है। ये कितनी है बेटा? 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन है, ये देखो, ये जो है ना इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा जी कि ये 60 डिग्री है। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन में कुछ बाकी नहीं रहा, बड़ा इजी सा है। तो अब इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट। ठीक है ना। तो ये पैरेललोग्राम रूल, हम पैरेललोग्राम तो हमने बना दिया, तो अब ये रिजल्टेंट किस तरह फाइंड कर सकते हैं? तो हमें पता है कि ये 400 है, तो बिल्कुल यही वेक्टर हमने इधर भी ड्रा किया, तो ये भी कितना है? 400। तो ये वेक्टर भी आपके पास कितना है? 400 न्यूटन। सिमिलरली ये वेक्टर है 600 न्यूटन, तो ये भी वेक्टर है 600 न्यूटन, सही है ना। अब आपने फाइंड करना है रिजल्टेंट, तो इसके लिए मैं एक रूल यूज़ करता हूँ, उसको कहते हैं कोसाइन रूल या कोसाइन लॉ। तो कोसाइन रूल क्या कहते हैं? कोसाइन रूल ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये है, ठीक है ना, अगर मुझे ये एंगल मालूम हो कि ये 30 डिग्री है और ये दो साइड्स मालूम हो ए और बी, और ये सी साइड मैंने मालूम करना हो, सी साइड मालूम करना हो, मतलब ये सी साइड के अपोजिट एंगल नोन हो और इसके दाएं बाएं मुझे साइड नोन हो, तो मैं ये सी साइड मालूम कर सकता हूँ। किससे भाई? एक फार्मूले से, उसको कोसाइन रूल कहते हैं। वो उसका फार्मूला है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये बराबर होगा देश का स्क्वायर प्लस देश का स्क्वायर, ठीक है ना, -2 देश इंटू देश और कास थीटा, मतलब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। तो ये हमारे पास रूल है, कौन सा? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहते हैं कि अगर एक साइड मालूम करना वीडियो और उसके अपोजिट एंगल आपको गिवन हो और उसके दो साइड्स गिवन हो, तो ये साइड मैं मालूम कर सकता हूँ। किस तरह कर सकता हूँ? सी स्क्वेयर, ये साइड इज इक्वल टू देश का स्क्वेयर प्लस देश का स्क्वेयर -2 देश इंटू देश कॉज ऑफ 30। इसको थोड़ा सा सोचो ना, सोचने की बात ही नहीं है, बस भाई ये जो है ये साइड मालूम करने, तो इस साइड का स्क्वेयर बराबर होगा इन दोनों का स्क्वेयर -2 ये दोनों और इनके दरमियान एंगल। एज इट इज़ मुझे ये रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट मैं तब कोसाइन रूल से फाइंड कर सकता हूँ। मुझे ये साइड भी गिवन है और ये साइड भी गिवन है, लेकिन मुझे ये एंगल चाहिए। तो भाई ये एंगल भी मालूम है, क्योंकि इधर अगर ये एंगल 60 है तो इट मीन्स ये एंगल भी 60 ही होगी, ठीक है ना। तो अब कोसाइन रूल यूज़ करो, तो अब कोसाइन रूल किस तरह यूज़ करो? आर का स्क्वेयर इज इक्वल टू बराबर होगा हमारे पास ये इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू इसका स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर, तो मतलब 400 न्यूटन का स्क्वेयर प्लस 600 का स्क्वेयर, सही है ना। और फिर -2 400 इंटू 600, ये नीचे वाला कोसाइन रूल ही मैंने अप्लाई किया, कोई रॉकेट साइंस मैंने अप्लाई नहीं किया। कास थीटा, तो थीटा हमारे पास कितना है? 60 डिग्री, इन दोनों की साइड्स के दरमियान 60 डिग्री, ठीक है ना। तो अब ये आर फाइंड करना है, तो दोनों साइड पे अंडर रूट लेने से, ठीक है ना, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास आर आ जाएगा। तो अब आर आ गया,
तो अब ये जो है ना, ये आपके पास ये बड़ा खूबसूरत कैलकुलेटर है, इसमें आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये देखो, ये मैं एज इट इज़ ये सारा चीज़ इसमें एंटर करूँगा, आंसर विद इन सेकंड देगा। ये अंडर रूट है ऊपर, तो पहले अंडर रूट दबाया, फिर जो है ना 400 का स्क्वायर, तो ये 400 का स्क्वायर, फिर प्लस 600 का स्क्वायर, ठीक है ना, फिर -2 और इंटू 400, सही ना, वही चीज़ सारा इंटर कर रहा हूँ, 400 और इसको आगे करो और आगे हो जाओ बच्चे, ये जो है ना 600, सही है ना, और आगे, और फिर cos 60, तो cos 60 भी इस ब्रैकेट के दरमियान लिखना है, तो cos और ये 60 और ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपके पास आंसर आना चाहिए 529, तो ये आ गया 529, ठीक है ना। तो ये आर रिजल्टेंट आ गया, तो रिजल्टेंट आ गया 529.1 न्यूटन, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, ये जो क्वेश्चन है ये सॉरी ये वाला, तो ये आपने एक पैरेललोग्राम रूल से भी कर लिया, ठीक है ना। पैरेललोग्राम रूल जस्ट जो है ना, इसको इसके ऊपर रखा और इसको इसके ऊपर रखा, और फिर जो दो एरोज इधर मिल गए उसको मैंने मिलाया, तो सिंपल जो है ना रिजल्टेंट आ गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों को गौर करना चाहिए अच्छा इस पर।